हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा हब। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताज़ा खबर सीज़न 2 वेब सीरीज़ और ये पार्ट 2 वीडियो है। और अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके फर्स्ट वो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वसंत को और एक न्यूज़ आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक कार्गो प्लेन क्रैश होने वाली है जिसमें 150 करोड़ का ड्रग्स है। फिर वसंत सोचता है कि उस ड्रग्स को चुराया जा सकता है, इसीलिए अपने माँ बाप को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाता है। घर के बाहर यूसुफ के गुंडे थे और उनको भी भगाना था, इसीलिए वसंत उनको एक पैसों भरा वैन लूटने के लिए कहता है, जो कि उसे न्यूज़ में मिली थी। पर वो गुंडे लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। फिर वसंत जो है पीटर और महबूब के साथ उस क्रैश हुई जगह पर जाता है और पैसेंजरों की हेल्प करने के बहाने वहाँ पर ड्रग का बैग उठाकर घर ले आता है। फिर घर आने के बाद वसंत को यूसुफ का कॉल आता है और वो पूछता है कि पैसे मिले या नहीं। तभी वसंत जो है सिर्फ आधे ही माल का वैल्यू बताता है ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि इनके पास अभी पैसे नहीं थे। उसके बाद वसंत जब बॉक्स खोल कर देखता है तो वहाँ पर देखता है कि कुछ इंजेक्शंस है। तभी वो महबूब की बेटी शाजिया को कॉल कर पूछता है कि ये इंजेक्शन किसके हैं। तब पता चलता है कि ये कोई रेयर बीमारी है जो बच्चों को होती है और जिसकी वजह से पूरा नर्व सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाता है और धीरे धीरे डेथ हो जाती है। और मधु के रूममेट के बच्चे को भी यही बीमारी थी। और फिर वसंत जो है शाजिया से कहता है उन पेशेंटों का लिस्ट निकालने के लिए, ताकि वो इंजेक्शन बेच सके, और वो आधे रेट में बेचना चाहता था। और फिर एक इंजेक्शन लेके वो मधु से मिलने जाता है उस हॉस्पिटल में। तभी वो देखता है कि यूसुफ और रेशमा वहाँ आए थे एक फंक्शन में। अभी यूसुफ अपने पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं है, इसके ऊपर स्वाति है। चलिए स्वाति के बारे में जानते हैं। यूसुफ जो है वो क्रिस्टोफर के लिए काम करता था पहले, और क्रिस्टोफर ने यूसुफ को अपने बच्चे की तरह पाला था। उसके बाद धीरे धीरे यूसुफ ने पूरा धंधा संभाल लिया था क्रिस्टोफर का। धीरे धीरे क्रिस्टोफर को यूसुफ पर पूरा भरोसा हो गया था। उसके बाद यूसुफ जो है क्रिस्टोफर को मार देता है और स्वाति क्रिस्टोफर की वाइफ है। और मधु जो है वसंत को थैंक यू बोलती है उस इंजेक्शन के लिए। पर जब उसको पता चला कि वसंत जो है बच्चों की इंजेक्शन से भी पैसे कमा रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो गई। और वसंत को ये सब गलत नहीं लग रहा था और उसने मधु के साथ लड़ाई की। उसके बाद वसंत को ताज़ा खबर ऐप को अपडेट करने का नोटिफिकेशन आता है, तो वो उस ऐप को अपडेट कर देता है। और फिर कुछ नए फीचर्स आते हैं जिसमें उसको सर्च ऑप्शन भी मिलता है। इसके बारे में ही बात करने को वो अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाता है, पर उनमें से कोई भी कॉल नहीं उठाता। उसके बाद अंकल आंटी को कॉल करके बात करता है। वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अभी वो थाईलैंड जा रहे थे परमानेंटली। पर तभी वहाँ पर यूसुफ आ जाता है और वो वसंत से बात करता है। कहता है कि उसके 2 आदमी मारे गए उस वैन को लूटने के लिए जो गए थे। उन सब पर तेंदुए ने हमला किया था, इसीलिए वो सब मारे गए। पर उनमें एक बच जाता है, जिसकी वजह से यूसुफ को पता चलता है कि वसंत अपने माँ बाप को भगा रहा था। यूसुफ ने वसंत को अपने घर पर बुलाया और बहुत सारे थप्पड़ मारे, और वैसे ही रेशमा से भी मधु को थप्पड़ मरवाया। और यूसुफ वसंत से कहता है कि अब 7 दिन में 600 करोड़ नहीं 1000 करोड़ लाने हैं। से वसंत के पेरेंट्स यूसुफ के साथ रहेंगे। और यूसुफ ने अपने उस एक आदमी को भी मार डाला क्योंकि वो बिना बताए वैन लूटने चले गए थे। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत 8 इयर्स पहले पुणे में होती है, जहाँ पर यूसुफ जो है क्रिस्टोफर को मारकर उसका सारा धंधा हथिया लिया था। क्रिस्टोफर की वाइफ स्वाति के पास अभी कुछ नहीं था। यूसुफ जो है उसको पुणे से मुंबई भेजता है उसके पार्टी को लीड करने वाले दिलीप के पास, ताकि स्वाति उसका मन बहला सके और इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे। 8 साल पहले यूसुफ ने स्वाति को बर्बाद किया था, पर अभी स्वाति जो है उनकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, इसीलिए यूसुफ का कंट्रोल अब पॉलिटिक्स पर छूटते जा रहा था। इसके बाद जो है सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाजिया अमेरिका से वापस आ गई थी। वसंत जो है ताज़ा खबर का न्यू फीचर सर्च में बहुत कुछ सर्च कर लिया था, जैसे कि लॉटरी, कार, गोल्ड, पर उसे कुछ नहीं मिला। वसंत जो है शाजिया के कहने पर स्पोर्ट्स सर्च करता है, तभी उसको एक खबर मिलती है। कोई नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल चेयरमैन के बेटे को किडनैप करने वाला है और किडनैपर ने 100 करोड़ मांगा है। इसीलिए वसंत जो है हर्ष को किडनैप करने के लिए भी रेडी हो गया।
क्योंकि इसके पेरेंट्स की जान खतरे में है। शाजिया हर्ष को बातचीत करते हुए पार्किंग में ले आती है। हर्ष को किडनैप करने के लिए वसंत जो है पार्किंग में रेडी था। उसके बाद वसंत जो है उसके पापा को कॉल लगाता है और वो 100 करोड़ देने के लिए रेडी भी हो गया था। तभी वसंत को यूसुफ का कॉल आता है। यूसुफ के ये आदमी हर्ष को उठाने वाले थे। वसंत ने हर्ष को किडनैप करके उसका आधा काम कर दिया ताकि यूसुफ जो है रमन से नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का चेयर ले सके। यूसुफ जो है वसंत के 100 करोड़ माफ कर देता है और कहता है हर्ष को उसके आदमियों को सौंप दे। सारे लोगों को बहुत दुख होता है क्योंकि इनकी वजह से हर्ष की जान खतरे में पड़ी। फिर से वसंत जो है ताज़ा खबर पर स्पोर्ट्स, एंटिक पीस, गोल्ड बहुत कुछ सर्च करता है। तभी हार्डली जाके कुछ पैसे कमा लेता है। मधु वसंत से पूछती है कि अगर फिर से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या वो फिर से भाग जाएगा। वसंत कहता है अभी जो भी हो जाए वो सबको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मधु जो है वसंत को अपने पुराने गुंडे क्लाइंट्स के नेम सर्च करने के लिए कहती है, शायद कुछ न्यूज़ मिल जाए। और फिर एक न्यूज़ मिलती है, विक्रम खेर, इसके घर पर रेड पड़ने वाली है और ये जेल जाएगा। वसंत ये न्यूज़ विक्रम को देने के लिए 1500 करोड़ मांगता है। विक्रम को वसंत पर भरोसा नहीं होता। तभी वसंत कहता है कि अब तक आपके सीए और ड्राइवर को उठा भी लिया होगा। विक्रम उनको कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल नहीं लगता। तभी विक्रम को वसंत पर भरोसा होता है। विक्रम के पास अभी इतना कैश नहीं था और कुछ महंगी कार्स थी। वो सब मिलाकर भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। तभी मधु को याद आता है कि इसके बेडरूम में 2 महंगी पेंटिंग्स है जो कि 900 करोड़ की है और इसे लेकर वसंत और मधु यूसुफ के पास जाते हैं। आज इनका हिसाब क्लियर हो गया। यूसुफ जो है वसंत के पेरेंट्स को जाने देता है। यूसुफ जो है उन दोनों पेंटिंग्स की फ़ोटो लेकर स्वाति को भेजता है और डिटेल में पता करने के लिए बोलता है। तभी स्वाति कहती है कि पूरे वर्ल्ड में इन दोनों पेंटिंग की एक ही कॉपी है जो कि लंदन में है और वसंत जो ये पेंटिंग लाया है वो फेक है। यूसुफ की बेइज्जती हो गई और वो गुस्से में अंकल को गोली मार देता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। जब वसंत के पापा का डेथ सर्टिफिकेट निकालना था तभी वसंत जो है इसे मर्डर नहीं सुसाइड लिखवाता है क्योंकि पुलिस स्टेशन में उसे कहते हैं कि अगर तुमने मर्डर लिखवाया तो हम तो यूसुफ को नहीं पकड़ पाएंगे और पुलिस तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी और डेड बॉडी भी 15 दिन के बाद मिलेगी। फिर उसने अपने पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीन पास्ट में चला जाता है जो कि फाइनल क्रिकेट मैच से 2 महीने पहले। यूसुफ जो है स्वाति से मिलने जाता है। तभी स्वाति उसको पार्टी का प्रचार करने का काम देती है पर यूसुफ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कमा सकता। तभी स्वाति बोलती है कि शिपमेंट में तुम कमा लेना और स्वाति जो है नए शिपमेंट में यूसुफ को इन्वॉल्व करना बंद कर दी थी। हमें पता चलता है कि स्वाति ने पार्टी के लीडर दिलीप को अपने प्यार में फंसा लिया था और उसके मरने से पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। और प्रेजेंट में वसंत अपने दोस्तों को 10,000 करोड़ के बिटकॉइन के बारे में बताता है। इसे न्यूज़ मिली है कि एक 5 स्टार होटल के स्टाफ ने उस कार्ड को कूड़ेदान में फेंक दिया है। फिर वसंत और उसके दोस्त उस कूड़े में से वो छोटा सा मेमोरी कार्ड ढूंढने के लिए चले गए जो कि ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल था। बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे। उन्होंने मेमोरी कार्ड ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उन्हें नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पर एक बकरी होती है। वसंत उसको अपने साथ ले आता है और कहता है कुछ पैसे कमा लूँगा। वसंत फिर बहुत टेंशन में था और पूरी रात सोया नहीं था। उसके बाद मधु जो है उसको माफ़ कर देती है और एक गुड न्यूज़ सुनाती है। मधु जो है 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर वसंत बहुत खुश हो जाता है बाप बनने की खुशी में। सीजन 1 के एंड में मधु ये बात इसे बताने वाली थी पर वहाँ पर लड़ाई हो गई। वसंत यूसुफ से मिलने जाता है। उसको यूसुफ के पार्टी के बारे में एक न्यूज़ आती है। तभी वो दोनों मिलकर स्वाति से मिलने जाते हैं और वसंत कहता है कि उनके पार्टी के एक एमएलए के घर पर रेड पड़ने वाली है। वो चाहे तो उस एमएलए को अपने पार्टी से निकाल सकते हैं ताकि उनके पार्टी की बदनामी न हो और इस न्यूज़ के बदले में वसंत अपने 100 करोड़ माफ़ करवा लेता है। वसंत जब घर आया तो उसको पता चला कि मधु बेहोश हो गई थी और जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ जाकर मधु से शादी के लिए पूछता है और वो मान जाती हैं। फिर वसंत को ड्रग वाली न्यूज़ मिल गई जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 1500 करोड़ का ड्रग्स था। वसंत कहता है कि वो अकेले माल ढूंढने जाएगा क्योंकि अगर वो फंस गया तो अकेला ही फंसेगा, बाकी सबको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वसंत जो है रेशमा से मिलने जाता है।
ये भी स्वाति के पार्टी की प्रचार कर रही थी। अनाथ बच्चियों को घर, कपड़ा और मकान देकर उसके साथ ही कत्तक भी कर रही थी। ऐसे पार्टी का नाम कर रही थी। वसंत उस 1500 करोड़ के काम में रेशमा को शामिल करना चाहता था और रेशमा इसके लिए हाँ कर देती है। पर वसंत जब उस बिल्डिंग में माल ढूंढने गया तब वो देखता है कि यूसुफ और उसके आदमी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे और यूसुफ ने वसंत के सारे दोस्तों को यहाँ पर पकड़ लिया था। रेशमा ने वसंत का साथ नहीं दिया था, उसने यूसुफ को सब कुछ बता दिया था। यूसुफ अपने लोगों को माल ढूंढने के लिए लगा देता है और माल मिल भी जाता है। वसंत सबको छोड़ने के लिए कहता है, पर यूसुफ को तो अब वसंत से कुछ काम नहीं था और ये सबको यहीं मार देगा। ये लोग जो है उस माल को पार्सल करने में उस बच्चियों का सहारा ले रहे थे जिनके साथ रेशमा कत्तक कर रही थी। और फिर तभी वसंत को एक न्यूज़ मिलती है, ये बिल्डिंग जल के गिरने वाली है और यहाँ पर लाशें और कोकेन मिलेगी। उस कोकेन को बच्चियों के बैग में भरवा दिया क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करेगा। वसंत और मधु इन बच्चियों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि रेशमा का अभी भी वही धंधा है कोटे वाला, और उन बच्चियों को भी कह रहे हैं रेशमा से लड़ने के लिए, वरना रेशमा उन सब की लाइफ बर्बाद कर देगी। यूसुफ ने एक बच्ची को गोली भी मार दी और उसके बाद सभी बच्चियां डर कर कोकेन अपने बैग में भरने लगी और उन्होंने वसंत और उसके दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया था। जिस बच्ची को लगा था उसके लिए पानी मांगा तो रेशमा ने उनकी हेल्प भी नहीं की, जिसकी वजह से लड़कियों ने रेशमा को एक चेयर से बांध दिया। उसके बाद ऊपर बिल्डिंग में चली गई वसंत की हेल्प करने। वसंत ने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था उस न्यूज़ के बारे में कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वसंत ने अपने हाथ खोल लिए थे और गुंडों से भी लड़ने लगा था और यूसुफ ने उस इंस्पेक्टर को बुला लिया था वसंत को मारने के लिए। शाजिया की मदद से ऑलरेडी वसंत ने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल लगाया था। सारी बच्चियां ऊपर आ गई थी और बच्चियों को बचाने के लिए वसंत को सिलेंडर को ब्लास्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे बिल्डिंग में आग फैल गई। वसंत एक एक करके सबको बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कह रहा था, पर वो अभी भी वहीं था क्योंकि वो यूसुफ को मारना चाहता था ताकि ड्रग्स के साथ यूसुफ की डेड बॉडी भी मिले। उनके फाइट के बीच बिल्डिंग गिर गई थी पर वसंत जिंदा बच गया था। घर आने के बाद वसंत अपने सारे दोस्तों को उस बकरे की सच्चाई बताता है। वसंत ने उस दिन झूठ बोला था कि एक 5 स्टार होटल के स्टाफ ने उस चिप को कूड़ेदान में फेंक दिया है, बल्कि ताज़ा खबर तो ये थी कि डंपिंग ग्राउंड के एक बकरे के पॉटी में 10 करोड़ की बिटकॉइन की चिप मिलने वाली है। उस दिन उसने सबको सच नहीं बताया क्योंकि यूसुफ के आदमी उस पर नज़र रख रहे थे। उस दिन से वो डेली बकरी के पॉटी को चेक करता था और उसको आज चिप मिल गई और वो फिर से बहुत अमीर हो गए। और फ्यूचर में अपने फैमिली को प्रॉब्लम से बचाने के लिए वसंत ने उस ताज़ा खबर की फ़ोन को फेंक दिया और पहली बार ताज़ा खबर का कॉल आ रहा था। और यहीं पर ये वेब सीरीज़ एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।